ಕಲಿಯುಗ ಸತ್ಯ, ಕಲಿಯುಗ ಟ್ರುತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷ, ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಮಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಅಗೋಚರವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಸೆದು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಕಲಿಯುಗ ಸತ್ಯ. जहां इंसानी समझ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिलन होता है, जागरूकता बदलाव में बदलती है, बदलाव जागृति में बदलता है। लोगों का कलयुग सच, लोगों द्वारा कलयुग सच, लोगों के लिए कलयुग सच। जागरूकता से प्रेरित, समझ से संचालित, बुद्धिमानी से निर्देशित, जागृति 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 जागृति। I am the architect of your chaos. Where human intelligence meets artificial intelligence. Awareness becomes transformation. Transformation becomes awakening. Of the people, Kali Yuga, the truth. by the people, Kali Yuga, the truth. for the people. Kali Yuga, the truth. 7G Media Hub, Powered by awareness, driven by intelligence. guided by wisdom. Awakening, Awakening, awakening. एपिसोड में हमने मानव लोक और दिव्य लोक के बीच का अंतर समझा। मानव लोक में एक प्रश्न के 1000 उत्तर होते हैं, लेकिन दिव्य लोक में एक प्रश्न का केवल एक सत्य होता है। आज हम इन दोनों के बीच एक और गहरे अंतर को समझेंगे, वह है स्वीकार। मानवलोक में जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ होता है, हम उसका विरोध करते हैं। जब जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, हम क्रोधित हो जाते हैं। जब कोई अपना हमसे दूर चला जाता है, हम दुख में डूब जाते हैं। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, हम निराश हो जाते हैं,
क्योंकि मानव मन हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन दिव्य लोक में विरोध से अधिक स्वीकार होता है। जो हो चुका है उसे समझने का ज्ञान होता है, जो आने वाला है उसका स्वागत करने का साहस होता है, और जो जाने वाला है उसे जाने देने की बुद्धि होती है। एक बार प्रकृति को देखिए। नदी अपने मार्ग का विरोध नहीं करती, वृक्ष अपने ऋतुओं पर प्रश्न नहीं उठाते, सूर्य अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ता, चंद्रमा अपना समय नहीं बदलता। पूरी प्रकृति स्वीकार में जीती है, इसीलिए वह शांति में रहती है। लेकिन मनुष्य अक्सर विरोध में जीता है। जब कुछ वैसा नहीं होता जैसा वो चाहता है, तो वो उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। लेकिन स्वीकार हार नहीं है। स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता को समझना और शांति के साथ आगे बढ़ना। स्वीकार हार मानना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जगाना है। यही मानव लोक से दिव्य लोक की ओर पहला कदम है। आज अपने जीवन से एक प्रश्न पूछिए, क्या कोई ऐसा सत्य है जिसका आप अभी भी विरोध कर रहे हैं? क्या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसे आप बदल नहीं सकते? तो एक बार उसे स्वीकार करके देखिए। शायद वहीं आपकी शांति छिपी हो, वहीं आपकी वास्तविक शक्ति छिपी हो। विरोध मन को कमजोर बनाता है, स्वीकार आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। मानव लोक प्रश्न करता है, दिव्य लोक स्वीकार करता है। of the people, by the people, for the people, filmed with divine radiance and blessings of Sri Kalika Durga Paramswari, Shwetakshetra, Vidyaranyapura, Bengaluru. देवोती श्री कालिका दुर्गा परमेश्वरी। जीवन में सब कुछ बदलना संभव नहीं, लेकिन हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखा जा सकता है। जो हमें पसंद हो वह खुशी बन जाता है, जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो वह दुख बन जाता है। जब जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, तब मन पूछता है, क्यों मैं? क्यों अभी? क्यों ऐसा? इन्हीं प्रश्नों में हम अपनी शांति खो देते हैं। विरोध पीड़ा को बढ़ाता है,
स्वीकार आंतरिक शक्ति को जगाता है। स्वीकार ही शक्ति है, स्वीकार ही प्रकाश है। जिस सत्य को बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करना ही सच्चा साहस है। विरोध में पीड़ा, स्वीकार में शांति, मन से आत्मा तक यही दिव्य यात्रा है। नदी अपने मार्ग पर प्रश्न नहीं करती, वृक्ष अपनी ऋतुओं का विरोध नहीं करता, सूर्य अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। पूरी प्रकृति स्वीकार में ही जीती है, इसीलिए वो संतुलन और शांति में रहती है। नदी अपने मार्ग पर प्रश्न नहीं करती, वृक्ष अपनी ऋतुओं का विरोध नहीं करता, सूर्य अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। पूरी प्रकृति स्वीकार में ही जीती है, इसीलिए वो संतुलन और शांति में रहती है। स्वीकार हार नहीं है, ये सत्य को पहचान कर आगे बढ़ने की शक्ति है। स्वीकार सच्ची विजय है, स्वीकार आंतरिक शक्ति है। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, तब दिव्य शक्ति हमें संभाल लेती है। स्वीकार में शांति है, स्वीकार में मुक्ति है, स्वीकार में शांति है, स्वीकार में मुक्ति है। जिसे आप बदल नहीं सकते, उसे जब आप स्वीकार कर लेते हैं, तभी आपके भीतर की दिव्य शक्ति जाग उठती है। कलयुग द ट्रुथ, कलयुग द ट्रुथ, कलयुग द ट्रुथ। स्वीकार छिपी हुई शक्ति। कलयुग एक ऐसा युग जहां इंसान दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन अपने ही मन से हार जाता है। भय, क्रोध, अहंकार और अपेक्षाएं, यही हैं कलयुग की अदृश्य बेड़ियां। आज का कुरुक्षेत्र किसी मैदान में नहीं, हर इंसान के भीतर है, ठीक वैसे ही जैसे कभी अर्जुन धर्म और मोह के बीच खड़ा था। तब श्री कृष्ण ने कहा,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही स्वीकार का पहला रहस्य है। स्वीकार, हार नहीं, स्वीकार, अपने कर्तव्य को धर्म के साथ निभाने की शक्ति है। श्री कृष्ण ज्ञान का प्रकाश है और दुर्गा साहस और शक्ति का स्वरूप। ज्ञान दिशा देता है, शक्ति उस दिशा पर चलने का सामर्थ्य देती है। जब ज्ञान और शक्ति एक हो जाते हैं, तभी मनुष्य माया के बंधनों को तोड़ना शुरू करता है। भगवद गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। वह सनातन है, शाश्वत है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है, तब भय समाप्त हो जाता है, अहंकार विलीन हो जाता है और जीवन धर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। कलयुग का सबसे बड़ा युद्ध दूसरों से नहीं, अपने अज्ञान से है। ज्ञान को अपनाइए, शक्ति को जगाइए, धर्म के मार्ग पर चलिए। यही है कलयुग the truth, कलयुग the truth, कलयुग the truth, कलयुग the truth। एक शब्द, लेकिन जीवन बदलने की ताकत। काफी लोग स्वीकार को हार समझते हैं, लेकिन स्वीकार हार नहीं है, वह नई शुरुआत है। जीवन में जो कुछ भी होता है, हम हर चीज को काबू नहीं कर सकते, लेकिन इसे कैसे स्वीकार करते हैं, वही हमारे हाथ में है। कुछ घटनाएं हमें तोड़ देती हैं, कुछ रिश्ते हमें दुख देते हैं, कुछ सपने अधूरे ही रहते हैं। तब हम दो रास्तों के सामने खड़े होते हैं, विरोध या स्वीकार। विरोध मन को कमजोर बनाता है, स्वीकार मन को शक्ति देता है। स्वीकार का मतलब है सब कुछ मान लेना नहीं, हो रही सच्चाई को समझना और उसके साथ आगे बढ़ना। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, भय कम होता है, तुलनाएं गायब हो जाती हैं, ईर्ष्या खत्म हो जाती है। यहीं से सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है।
हर अमावस्या हमें एक मौका देती है, पुरानी चोट को छोड़ने का, नई रोशनी को स्वीकार करने के लिए। आज स्वीकार करना चुने, कल जीवन आपको नए रास्ते की ओर ले जाएगा, भ्रम से सच्चाई की ओर, यही जीवन का असली सफर। कलयुग the truth of the people, by the people and for the people. Seven G Citizens Awareness Mission, project of 7G, Center for Innovative Research Management and Training, filmed with divine radiance and blessings of Shatakshatra, Sri Kalika, Durga Parameshwari, Vijayaranyapura, Bengaluru. 7G media hum, 7G media hum, 7G media hum. 7G Media Hub. आत्मबल चूने, अंधकार नहीं प्रकाश चूने, क्योंकि परिवर्तन हमारे भीतर से आरंभ होता है। कलयुग की सच्चाई, एपिसोड 5, भय से शक्ति की ओर।